फेसबुक पर लड़की ने शादी का झांसा देकर लड़के को रहीम यार खान बुलवाया, कच्चे के इलाके में ले जाकर किया अगवा, तवान की खातिर 2 महीने तक संगलों से बांधे रखा, नंगा करके तशद्दुद की वीडियोस घर वालों को भेजते। इसको वो ले गए और वहाँ इन्होंने रहीम यार खान के पास कच्चे के इलाके में वहाँ पे इसको रखा। 2 माह ये उनकी कस्टडी में रहा और उस दौरान इस पे वो जो टॉर्चर भी उन्होंने किया, इसकी कुछ वीडियोस भी उन्होंने बनाई और कुछ डिमांड करने शुरू कर दी पैसों की। लड़कियों की तस्वीरें थी, दोस्ती है, बातचीत करती थी, गलत मैसेज भेजती थी, तो मैं उनसे बोल रहा मैं ऐसा लड़का नहीं ना, मुझे ऐसे मैसेज भेजने हैं आपने। उधर जाके उन्होंने मेरे से नंबर मांगा घर वालों का, उनसे तवान मांगा। लड़की खुद बात करती थी, वो कहती थी कि आप ऐसा करें कि इधर आ जाएं, हमारे घर में शादी है तो शादी पे आप आके सबके साथ मिल लें, तो मिलेंगे तो आप मैं आगे भी बात बढ़ा लूँगी। दरिया के अंदर जंगल में रखा उन्होंने, बांध के दरख्तों के साथ, जंगल के साथ बांध के रखा था, मारते थे, सोटियाँ वगैरह, थप्पड़ वगैरह मारते थे, फिर घर वालों से बात करो और मैं पैसे लेके दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूँ कैसर खान। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर लोगों को अगवा करने का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया शेखुपुरा के इलाके में, जहां पर सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक पर शादी का एड और जिस पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर लगी हुई थी, उसको देखकर एक शख्स को जो कि शादीशुदा था और 5 बच्चों का बाप था, उसको ट्रैप कर लिया और फिर उसको लड़की बनकर और उस लड़की से शादी करवाने के लिए कच्चे के इलाके में बुलाया गया। जब वो शख्स वहां पर पहुंचा तो उसको वहां पर अगवा कर लिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में उस शख्स के साथ होने वाले इसी जुल्म और जुर्म को हम बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जो कि एक औरत के झांसे में आ गया। इसने कहीं पर सोशल मीडिया पर ऐड देख लिया था और उस ऐड पे लिखा था जी कि शादी का मामला था, एक औरत ने शादी के चक्कर में इनको फिर बुलवाया, यहां से पंजाब से कच्चे के इलाके में बुलवा के वहां पर अगवा कर लिया गया। बात करते हैं इसे, कब ऐड देखा, कहां पर देखा, कैसे दोस्ती हुई, क्या किस तरीके से उसने अपने जाल में फंसाया। चेहरा और इनकी शिनाख्त हम जाहिर नहीं कर रहे, इनका नाम भी नहीं हम बताएंगे, इनका चेहरा भी हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन इनसे जरूर पूछेंगे कि क्या किस तरीके से उनके जाल में ये फंस गए ताकि और लोग बच सकें। ये कोई कहते हैं ना कि ये जो हनी ट्रैप्स हैं इनके, ये सब लोगों को वर्गला कर लेके जाना, ये बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है कि पंजाब से लोग खुद चले जाते हैं और फंस जाते हैं इन लोगों के चक्करों में और फिर जानी भी और माली भी नुकसान होता है उनका। बहरहाल खुशकिस्मती है इनकी कि ये बच के वापस आ गए। भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ पर आपने ऐड देख लिया, ये क्या ऐड था, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई शादी करना चाहती है औरत? फेसबुक पे ना दोस्ती करना चाहता था, वो लड़का था या लड़की थी ये नहीं पता था। तस्वीर वगैरह उस वक्त नहीं, मैसेज वगैरह आते थे। फेसबुक पे आपको मैसेज आए? हाँ जी। आपको ऐड नहीं देखा आपने? ऐड बाद में देखा था, उसने फिर ऐड भेजा, फिर उसके बाद उसने मैसेज वगैरह करता रहा, मैं भी करता रहा। वो ये चेहरा नहीं उसने दिखाया था। फिर व्हाट्सएप क्या बन के बात कर, लड़की बन के बात कर रहा था? कभी लड़की की आवाज़ से कभी लड़के की आवाज़, लिख के भेजता था मैसेज। लिख के? तो क्या नाम बताया था उस लड़की ने? इमरान पहले बताया, फिर उसने रुबीना बताया। नाम चेंज होते थे अक्सर। रुबीना? हाँ जी। तो क्या बात शुरू कहाँ से हुई? फिर आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती करना चाहती हूँ? हाँ जी। तो रुबीना नाम बताया उस औरत ने? जी। तो मैसेज आया तो आपने फिर उसको क्या कहा, उसमें बातों में आ गया? मैं उसकी बातों में ठीक है यार, दोस्ती है, दोस्ती की हद तक, लेकिन मैं पहले उसे बताता था कि मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी। तो उसने बोला यार दोस्ती करना चाहता हूँ, आप आओ मेरे साथ, घर में शादी है, शादी देखना, फिर बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं है, उसने किराया भेज दिया। उस लड़की ने किराया भी भेज दिया? हाँ जी। अच्छा, उससे पहले बातों के दौरान उसने अपनी तस्वीरें शेयर की होंगी आपके साथ? तस्वीरें 1-2 दफा शेयर की थी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया उसकी तस्वीरों पे। तस्वीरें कैसी थी? खूबसूरत थी बहुत? लड़कियों की तस्वीरें थी। खूबसूरत तस्वीरें थी? हाँ जी। अच्छा, तो उसने फिर क्या कहा आपको? उसने बोला शादी है, घर में शादी का मैं काम है, तो आप आओ सैर करने के लिए। सैर मैं आपको सैर करवाऊंगा। हाँ जी। अच्छा, फिर? लेकिन मैं फिर उसने पैसे भेजे, मैं चला गया। पैसे भेजे, आप चले गए? हाँ जी। लेकिन उसने मुझे ना जहाँ का स्टॉप बताया उससे 1 किलोमीटर पीछे से उतार लिया। इधर मैं पंजाब में उनके। उसने ऑफर भी की थी उस लड़की ने, जो लड़की बन के आपसे बात कर रही थी कि शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी कर लूँ? हाँ जी, वो कहती थी, लेकिन मैंने उसे बताया था 2-3 दफा मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, उसने कहा शादी कर लेना मेरे साथ? हाँ जी। ऐड पे क्या लिखा हुआ था जो ऐड आया था आपके पास? वो यही था, दोस्ती है, बातचीत करती थी,
गलत मैसेज भेजती थी, तो मैं उसे बोल रहा मैं ऐसा लड़का नहीं, ना मुझे ऐसे मैसेज भेजने हैं आपने। गंदे किस्म के मैसेजेस होते थे। हाँ जी। और तस्वीरें भी कुछ ऐसी भी थी गलत वाली? तस्वीरें गलत वाली थी नहीं, उसकी तस्वीरें दूसरी थी। सर पे दुपट्टा नहीं होता था, मेकअप किया होता था, लेकिन मैंने उसे बोला ऐसी तस्वीरें मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वो भेजती थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो उसने कहा जी आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं आने के लिए, तो उसने कहा मैं पैसे भेज देती हूँ। पैसे भेज देती। पैसे भेजे उसने 5,000 रुपये भेजा, सिर्फ इसलिए कि आप उधर आ जाओ। कहाँ पे आना था? उसने मुझे अबाड़ा का बताया था, लेकिन मुझे रहीमगंज यार खान से भी 1 किलोमीटर पीछे उतार दिया। राब्ते में रही है फ़ोन पे आपके साथ? हाँ जी। फ़ोन पे जब बात होती थी तो लड़की की आवाज़ में बात करता था वो? लड़की की आवाज़ होती कभी लड़की की कभी लड़के की, लेकिन बोलते थे मेरा भाई इमरान है, ठीक है, वो आपको लेगा, वो आपसे रब्ता करेगा। इमरान कभी रब्ता करता था, कभी वो लड़की करती थी? हाँ जी। और आवाज़ बाकी लड़कियों वाली होती थी वो? महसूस होती थी किसी टाइम में, किसी टाइम नहीं महसूस होती थी। आवाज़ भारी भी हो जाती थी, जब बोलते ना आवाज़ उसकी भारी भी हो जाती थी। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि वो शायद लड़की के थ्रू बात करवा रहे हो, या हो सकता है कि वो कभी कभार इमरान साहब लड़की बनकर बात करते हो और फिर वो जो मैं मामला बहरहाल वहाँ पर आपको तुरवा लिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मोटरसाइकिल पे आए हैं, उसने बोला मैं अपने भाई को भेज रहे हैं मोटरसाइकिल पे, आप उसके साथ बैठ जाओ। लेकिन जब मैं बैठा मुझे शक हो, मैं उतरने लगा पीछे से, और 1-2 लड़के थे उनके पास राइफलें थी, वो भी साथ में बैठ गए। अच्छा। वो मुझे उठा के कच्चे में ले गए। उधर जाके उन्होंने मेरे से नंबर मांगा घर वालों का, उनसे बातचीत करवाई, तो उन्होंने तवान मांगा कि हमें 2 लाख रुपए तो हम शाम तक अब छोड़ दें। मैंने घर वालों से बोला, ये पुलिस में गए, तो उधर जाके उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं भेजे, तो बातचीत करते रहे। अच्छा। हाँ जी। तो 2 महीने कहाँ रखा, कैसे रखा, क्या क्या जुल्म करते रहे? दरिया के अंदर जंगल में रखा उन्होंने, बांध के दरख्तों के साथ। अच्छा। संगल के साथ बांध के रखा था, मारते थे, सोटियाँ वगैरह, थप्पड़ वगैरह मारते थे। फिर घर वालों से बात करो और हमें पैसे लेके दो। तो वहाँ पे कोई और भी थे लोग या सिर्फ आपको अकेले रखा हुआ था? तकरीबन 3-4 लोग थे और भी थे। हाँ जी। मुद्दा सिर्फ यही था, जाल यही था कि आओ और मेरे घर वालों को मिलो और फिर हम शादी कर लेंगे? यही था। हाँ, यही मुद्दा था। यही मुद्दा था। हाँ जी। तो उसके बाद फिर वो मामला क्या हुए, वो इसको ले गए और उसके बाद फिर उसको बांस के साथ, और क्या बांस का बाग था कोई वहाँ पर, क्या था? जंगल था जी, जंगल था, और वहाँ पर इसको रखा। और लोग भी थे वहाँ पर, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कितने महीने रहे वहाँ पे आप? 2 माह। 2 माह। तो 2 महीनों में फिर मारते थे और वीडियो भी बनाते थे आपकी? वीडियो भी बनाते थे, मारते थे, फिर घर वालों को भेजते थे, ब्लैकमेल करते, बाद में कहते थे 25 लाख रुपये आप लेना है। अच्छा। तो घर वालों ने इन्हें पुलिस वालों से रब्ता रखा, इन्होंने फिर हमें आगे रब्ता किया, आगे वाले पुलिस ने फिर सारा काम किया, हमें बाज़ाब कराया। और जो दूसरे लोग थे वो भी हुए बाज़ाब? नहीं, उनमें से कुछ हैं अभी 1-2 उनकी चुंगल में है। हाँ जी। तो इस सारे चक्कर में जो लड़की बात करती थी, वो लड़की सामने आई या पता लगाओ कि वो लड़की है या नहीं? वो इमरान ही था लड़का, वो आवाज़ चेंज करके करता था, वही लड़की बन के बात करता था। हाँ जी। और अब मामला ये तस्वीरें भी वही भेजता था? वही भेजता था। और अगवा भी उसने किया जी। और 25 लाख रुपए उसने मांगा जी। तो फिर किस तरह पुलिस कैसे पहुंची, कैसे वहाँ से फिर तुम वहाँ पर आप लोग निकले? वो इन्होंने रब्ता किया, इन्होंने वो नेटवर्क निकाला, जिस तरह भी वो करते रहे, मेहनत करते रहे, वो पहुँचे, हमें मुझे बाज़ाब कराया उन्होंने। कितने दिन हुए घर आए हुए? तकरीबन आज हो गए 5-6 दिन। 5-6 दिन। तो इतनी सख्त सर्दी में वहाँ पर उस इलाके में ठंड थी कि बस नॉर्मल मौसम? सर्दी नॉर्मल मौसम में, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, सर्दी है थी उधर। जब बारिशें पड़ती थी हमारे ऊपर शापर दे देते थे, और जब बारिश खत्म होती थी कमीज भी उतरवा देते थे, धूप भी हो या ना हो। उसी जगह पे? हाँ जी। बांधा उधर ही सोते थे? उधर ही सोते थे, सोने नहीं देते थे। जब नमाज का टाइम होता था तब मारते थे, फिर सो जाओ। जब कोई टाइम होता था, हम रोशनी पढ़ते थे या कोई चीज़ पढ़ते थे, तब मारते थे हमें, तब मारते थे। हाँ जी। उस वक्त दूसरे लोगों से बात हुई? वो भी नहीं, वो बात नहीं करवाते हैं, वो अलग अलग बांधते हैं, दूर दूर कर। लेकिन मामला यही होगा? मामला लड़की का भी होगा, कहीं सस्ती गाड़ी, और भी मामला होते हैं। एक बंदा उधर वो मुलाजिम के घर राशन देने गया था बाबा, तो रास्ते में किडनैप कर लिया उन्होंने, गाड़ी उसकी अभी भी खड़ी हुई है उधर ही। तो वो जमीन पे ही उधर सोते थे आप लोग? वहीं जमीन पे ही। तो वो हाजत के लिए भी नहीं जाने देते थे कहीं भी? हाजत वगैरह के लिए कहीं भी नहीं। ये बताओ कि आप खुद बता रहे थे कि अब शादीशुदा हो, कितना अर्सा हो गया शादी को आपकी? मेरी शादी हो तकरीबन हो गया 14-15 साल। और कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। तो बीवी बच्चों की भी दुआएं कामत, बीवी ने आगे नाराज नहीं हुई बीवी के भाई तुम चले गए शादी करने? चंगा तो बोले क्या चंगा पता लगा भाई तुम और ब्याह कर? ये तो कहा होगा भाभी ने?
नहीं, उसने नहीं कोई बोला। उसने बोला अच्छा। शुक्र है कि आप वापस आ गए। कोई भी रहीम यार खां का या बहावलपुर का कहीं का भी कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या तुम्हारे सस्ती गाड़ी देना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ काम करता रहा हूँ, यहाँ पे फलानी जगह पे काम करता रहा हूँ, किसी के जिसका घर बार नहीं आप जानते हैं उसके साथ दोस्ती ना लगाएं। या कोई लड़की अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजे तो उसको कोई मैं नहीं। लड़का भी लड़की बन के अच्छी तस्वीरें भेजे उससे से भी ना बात करें। कोई भी ऐसा आपके बेटों से या आपके रिश्तेदारों से ज़्यादा बड़ा दोस्त कोई नहीं है, तो किसी को अपना दोस्त ना बनाएं। ये मकसद सिर्फ ये है कि इनका ये कहना है कि सिर्फ रहीम यार खान ही नहीं, और भी किसी भी जगह से कोई भी मैसेज आता है या किसी भी जगह कोई भी आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है तो उसकी बातों में मत आए, नहीं तो अंजाम उसका बड़ा भयानक हो सकता है। बहरहाल हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। ये एक शादीशुदा शख्स को पहले तो एक ऐड के जरिए एक सोशल मीडिया पर ऐड देखता है शादी का, वहां से दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद फिर कुछ मामला चलते हैं और उसको फिर बुला लिया जाता है कच्चे के इलाके में। वहां पर उस शख्स को उसकी जो अजियतनाक जो एक टाइम गुजरता है 2 महीने, बहरहाल घर वालों की दुआएं रंग लाई, वो शख्स जो है वो बाज़ाब हो गया है और खैरियत से है। उसके चचा और इस केस के मुद्दई हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि मामला था क्या, किस तरह से इनका जो भतीजा है वो उन जालसाजों के चुंगल में फंस गया, उस औरत या लड़की की बातों में आ गया। सर ये बताइए कि मामला था क्या, किस तरह आपका भतीजा इस चक्कर में फंस गया? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे को व्हाट्सएप पे वो सोशल मीडिया पे जो भी आते हैं उन पैगाम देते रहे हैं कि ऐसे वो मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाते रहे हैं, दिखाते दिखाते आगे बात बढ़ाकर उन्होंने कहा जी आप शादी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। शादी का जलसा दे के, हाँ जी कुछ होंगी तस्वीरें। अच्छा ठीक है। तो बताते रहे, उधर बुलाया उन्होंने 5,000 रुपया व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उसने फेसबुक पे कोई देखा? पहले फेसबुक पे देखा, फिर वो व्हाट्सएप पे आ गए। अच्छा, व्हाट्सएप पे आके फिर उन्होंने आगे बात बढ़ा दी। वो कह रहे कि हमारे, हाँ जी लड़की खुद बात करती थी। वो कहती थी कि आप ऐसा करें कि इधर आ जाएं, शादी हमारे घर में शादी है, तो शादी पे आप आके सबके साथ मिल लें, तो मिलेंगे तो आप मैं आगे भी बात बढ़ा लूँगी। तो बच्चे ने, तो हम गरीब लोग हैं, वो बच्चे ने कहा कि मैं तो नहीं इतनी दूर आ सकता। उसने 5,000 रुपया सेंड किया है उस औरत ने, उस लड़की ने, हाँ जी, उसने कहा कि किराया मैं ये दे रही हूँ आपको, अच्छा तो आप इधर आ जाए, मैं वापसी का किराया भी दे दूंगी, कोई बात नहीं। तो जब वो ले गए हैं तो कच्चे के इलाके में, तो वहाँ पे जाके उन्होंने किडनैप कर लिया। फिर हमसे वो तवान मांगते रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं दे सकते। वो 30 लाख रुपया मांगते थे, तो हम तो कुछ भी नहीं दे सकते थे, गरीब लोग थे। फिर हमने वो थाना बी डिवीज़न में FIR कटवाई। FIR कटवाने के साथ वो हमारे जो मियां नवीद अशरफ साहब हैं, बहुत अच्छे SHO हैं, उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह तावन किया। उनके एक दोस्त थे इकबालाबाद में, अहमद रज़ा साहब, वो भी SHO हैं, उन्होंने भी पूरी तरह हमारा साथ दिया और इन्होंने हमारा बच्चा बाज़ाब्त करवाया। भतीजा आपका शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है वो। बच्चे कितने हैं उसके? उसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं और शादीशुदा भी है जी। लेकिन इतनी खूबसूरत और तस्वीरें उन्होंने पता नहीं कैसी भेज दी, बहुत सी खूबसूरत। वो तो मेरा ख्याल 70 साल का आदमी भी जो है ना, वो भी आप भी चलेगी इसके साथ। यही बात है कि वो बता रहे हैं कि इतनी खूबसूरत तस्वीरें कि इंसान दंग रह जाए। 70 साल का बाबा भी जो है वो कहे जी मैं जावांगा उधर, किधर, कच्चे के इलाके में, तो कश्मीर में। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बाज़ाब हो गया, वो बंदा बच गया है। अब इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस भी काम कर रही है, क्योंकि डायरेक्शंस हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की और DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत साहब की भी, कि शेखुपुरा पुलिस ने पहले भी एक कच्चे से लड़की को बाज़ाब करवाया था और अब एक लड़के को यहाँ से बाज़ाब करवाया है। तो पंजाब पुलिस कोशिश कर रही है, दूसरे इस्लाह की पुलिस भी मिलकर काम कर रही है। जो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि पंजाब से या दूसरे सूबों से लोगों को बुलाया जाता है या अगवा करके या हनी ट्रैप में लाकर उनको कच्चे के इलाके में ले जाया जाता है। वहाँ पर जो जुल्म होता है उसकी मिसाल नहीं मिलती है और तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है लोगों को। तो मोहतात रहें आप लोग, ऐसे चक्रों में ना फंसें, खुदा ना खासा किसी के साथ भी ये मामला हो सकता है। अच्छा, आपको फर्स्ट टाइम कितने अरसे बाद रब्ता किया लोगों ने? ये तो उन्होंने 8-9 घंटे का सफ़र था, शाम को ही रब्ता कर लिया था कि हमें इतने पैसे दे दो, हम छोड़ देंगे। तो ये उसके बाद नंबर आपका लिया आपके भतीजे से? जी मेरे भतीजे से ले लिया। हाँ। तो जब उन्होंने रब्ता किया, मैं तो उसी वक्त आ गया इधर 15 पे कॉल करके थाना बी डिवीज़न में।
तो उन्होंने कहा कि अभी ना पैसे लगाओ या ऐसा ना करना, कि ये कोई ऐसा मामला नहीं, हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं। वीडियोस भी भेजते रहे वो लोग बराबर? हाँ जी, वो वीडियो इनकी बना के तशद्दुद शुदा, एक दफ़ा तो ऐसी वीडियो बनाई कि उन्होंने मार के ऐसी बना के पूरी लाश की वीडियो में सेंड की, वो भी मेरे पास है। किसी और की? नहीं, इसकी, इसको ही मारा हुआ, इसको बेहोश किया उन्होंने दवाई लगा के, तो वो अपने पूरी वो बना के ना तस्वीर, अच्छा। तो वो हमें सेंड की, तो हम तो रोने लगे कि ये वो। फिर वो हमने अहमद रज़ा साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि यार हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना कि यहाँ पे ये लोग मार देते हैं। मारते नहीं है, ये परेशान ज़रूर करते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग पीछे लगे हुए हैं, तकरीबन हम टारगेट पे हैं। तशद्दुद करके भी वीडियो भेजते थे मारने के लिए? हाँ जी, तशद्दुद करके भी वीडियो भेजी उन्होंने, बिल्कुल नंगे की तस्वीर वीडियो भेजी उन्होंने। फिर हमें कहते रहे कि हम मुख्तलिफ नेटवर्क पे इसको फैलाएंगे, यानी कि ब्लैकमेल करते रहे ना? ब्लैकमेल करते थे। तो ये बताया कि वो लड़की कोई नजर आई, वो लड़की मिली, बताया भतीजे ने? कुछ भी नहीं, हमने वो निकाला उसका नंबर वगैरह, ये वो किसी और माई की तस्वीर है या कुछ भी, वो जो तस्वीर आती थी वो भी गलत है, वो भी गलत है। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा राना गुलाम अब्बास साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से, जिसमें एक नौजवान को, बल्कि एक शादीशुदा ये लड़का था जिसको कच्चे के इलाके में बुला लिया गया और वहां पर फिर उसको टॉर्चर किया गया। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है जी पंजाब पुलिस की, खुसूसी तौर पर शेखुपुरा पुलिस की, डीपीओ शेखुपुरा जाहिद साहब, उनकी इंस्ट्रक्शन पर और अब्बास साहब की इंस्ट्रक्शन पर इनकी टीम ने काम किया और उस लड़के को बाज़ाब्त करा लिया। बात करते हैं कि मामला था क्या, किस तरह वो इस सारे मसले में फंसा और किस तरह पुलिस ने इस केस को हल किया। जी अब्बास साहब बताइएगा सारे मामले के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसा है जैसे कि आपने खुद जिक्र किया है कि ये एक नौजवान था और ये कोई नासिर अली इसका नाम है, 35 ईयर्स इसकी एज थी, एक शादीशुदा आदमी है और ये ट्रैप हुआ फेसबुक पे। इसने एक ऐड देखा शादी के हवाले से, अच्छा, उस पे इसने इसकी बातचीत शुरू हुई। तो किसी औरत ने ऐड दिया था या कोई ब्यूरो था शादी? किसी खातून ने ऐड दिया, उसके साथ इसकी दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई, कोई पिक्चर्स एक्सचेंज हो गई। उसके बाद उसने इसे बुलवाया और उसने इसको इसके अकाउंट में कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र किए उस औरत ने, उस खातून ने, कि एक अट्रैक्शन या लालच जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद इसे बुलवाया गया यहाँ से राजनपुर के करीब। बुलाया उसने क्यों था? उसने इसलिए बुलवाया था कि तुम यहाँ आओ और फर्दर हम आपस में शादी का प्लान करें और जो शादी हमारी कंप्लीट हो जाए। फेसबुक से दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद फिर वो उसको बुला लेती है, उधर उसे बुलवा लेती है, शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं। जब ये वहाँ पहुँचता है तो इसे कहा जाता है कि मेरे 2 भाई हैं, वो आ जाएंगे किसी फलां मकाम पे, तुम वेट कर लो उनका। जब ये वहाँ वेट कर रहा था तो वाकई वहाँ से वो लोग आए और इसको यही बता के ले गए कि अब वो लड़की के पास लेकर जा रहे हैं। बस वही इसका जो था टाइम था जब इसको उन्होंने, पूरा टाइम शुरू हो गया। इसको वो ले गए और वहाँ इन्होंने रहीम खान के पास कच्चे के इलाके में वहाँ पे इसको रखा। 2 माह ये उनकी कस्टडी में रहा, 2 महीने 2 महीने। और उस दौरान इस पे वो जो टॉर्चर भी उन्होंने किया, इसकी कुछ वीडियोस भी उन्होंने बनाई और कुछ डिमांड करने शुरू कर दी पैसों की। कितनी रकम मांगी इन्होंने? इनिशियली तो तकरीबन कोई 20 लाख रुपए की डिमांड की, फिर वो बढ़ते गए उससे, उसको फिर बढ़ाया बाद में, जैसे ये इनके एक स्टाइल होता है। फिर वो 50 लाख की भी डिमांड करने लग गया। फिर खैर ग्रेजुअली वो करते ये उन्होंने इस बात पे समझ आ गई उन्हें कि ये पैसों वाला मामला नहीं बनेगा। इस चीज़ का हमने फ़ायदा ये लिया कि हमने वहाँ से लोकल पुलिस को इंगेज किया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उनके साथ शेयर की। हमारे पास जो यहाँ पे टीमें काम कर रही हैं इस केस पे जो थी, इनको हमने वहाँ शिफ्ट किया कि वहाँ हफ्तों के हिसाब से हमारी टीम्स रहीं। उस दौरान वहाँ से जो कोई जहाँ से चूँकि फ़ोन कॉल आई थी वही एरिया था हमारे लिए सस्पेक्ट था, वहाँ पे काम करना अदरवाइज़ भी मुश्किल था। तो लोकली पुलिस ने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया इसमें। और फिर फाइनली ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर काफ़ी मेहनत के बाद इस पे कामयाब हो सके कि उनके कोई हाइड आउट का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। जब उसके करीब पुलिस पहुंचती है, वहाँ को वर्किंग शुरू करती है, तो लामाला उनकी भी इंटेलिजेंस उस पर वहाँ पे के एरिया में वो लोग काफी वो भी होगी। उस पर ये हो सका कि हम इसको तो रिकवर करा सके, लेकिन इसकी रिकवरी से इसने बताया कि जैसे आप यहाँ पहुंचे हैं और इससे थोड़ी देर पहले तक वो बंदे यहाँ आसपास नजर आए, लेकिन थोड़ी देर पहले वो लोग भी फिर राइट लेफ्ट हो गए। बट लड़का बाजियाब हुआ और उससे हमें काफी इन्फॉर्मेशन बाद में भी मिल गई। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अभी फर्दर हम IT वाले, दूसरी ब्रांचेज, लोकल पुलिस उसकी मदद से काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें उसमें पॉजिटिव हौसला अफजा मिली हैं जिससे हम थोड़ा आगे बढ़े हैं इस
जो गैंग है उसकी तरफ। अब चूंकि इसमें साइबर भी इन्वॉल्व है, वहाँ से भी रिपोर्ट्स ले रहे हैं, कोशिश की जा रही है उन्हें दीगर इदारों को इन्वॉल्व करके इंशाल्लाह जल्दी इस गैंग को भी, लोगों को भी बेनकाब करेंगे।